पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई सर्च कर लेते हैं। इसके बाद पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। पोर्टल खुल जाएगा पैन कार्ड का। फिर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके सेलेक्ट पैन अप्लाई टाइप में क्लिक कर लेते हैं। न्यू कार्ड बनाने के लिए न्यू पैन कार्ड और करेक्शन करने के लिए चेंज और करेक्शन टाइप में क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं और इंडिविजुअल क्लिक कर लेते हैं। एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। सेलेक्टेड टाइटल टाइटल हम अपना चूज कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पे आ जाते हैं। किसी के अगर आधार कार्ड में अमित बस लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए अमित बस लिखा हुआ और लास्ट नेम नहीं है, तो वो लास्ट नेम की जगह अपना अमित डाल देगा और फर्स्ट नेम को छोड़ देगा। चलिए टाइप कर देते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्लिक करने के बाद आप इंटर योर मोबाइल नंबर पे आ जाते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके पास रहेगा, क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या कहीं चोरी हो जाता है तो मोबाइल नंबर के माध्यम से अगर पैन नंबर आपको याद है तो आप निकाल सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। इसके बाद इंटर वैलिड ईमेल आईडी डाल दीजिए। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आप चलाते हैं, क्योंकि पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी ईमेल आईडी पे 2 या 3 दिन के अंदर आ जाती है। चलिए मेल आईडी डाल देते हैं अपनी। मेल आईडी डालने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके आई एम रोबोट पे टिक करके फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। नया विंडो खुल जाएगा और आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस टोकन नंबर को कहीं लिख कर रख लें या कॉपी कर लें। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। अगर सेम टू सेम आधार कार्ड के जैसे बनाना चाहते हैं, उसमें जो आधार कार्ड में फ़ोटो लगी है तो फर्स्ट नंबर पे टिक कर लेंगे। अगर आप दूसरी फ़ोटो अपडेट करना चाहते हैं और सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर दें, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसके बाद अगर सॉफ्ट कॉपी आप मंगाना चाहते हैं तो फिजिकल कॉपी टू योर होम प्लस सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल आईडी पे टिक कर देते हैं। इसके बाद आप आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक को इंटर करने के बाद जो आपके आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, नेम एज पर आधार, वो सेम टू सेम नाम ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल या फीमेल और ट्रांसजेंडर जो आप है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फादर नेम का सर जो फादर का लास्ट नेम है वो क्लिक कर देते हैं और जो साइड में सेकंड ऑप्शन पे फर्स्ट नेम है वो क्लिक कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इधर बहुत से लोग सोचते हैं कि हस्बैंड का नाम नहीं आता, लेकिन पैन कार्ड में हस्बैंड का नाम नहीं होता है, केवल फादर का नाम या मदर का नाम आता है। आप फादर का नाम डाल सकते हैं या मदर का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद जिसका नाम डाल के आप नीचे ऑप्शन आता है टिक कर देंगे, वही नाम आपके पैन कार्ड में लिख के आ जाएगा। इसके बाद सैलरी वाले सैलरी पे क्लिक कर दें और जो जिनके पास कोई इनकम नहीं है वो पैन कार्ड बनवाना है तो नो इनकम में क्लिक कर दें। एड्रेस कम्युनिकेशन में आ जाएंगे आप। अगला टॉपिक आपको खुल जाएगा एड्रेस कम्युनिकेशन पे, रेजिडेंस या ऑफिस। तो रेजिडेंस पे क्लिक कर दीजिए। ऑफिस वाले अपना ऑफिस का एड्रेस भी डाल सकते हैं जो जॉब करते हैं। तो हम रेजिडेंस पे क्लिक कर लेते हैं और अपना पूरा एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जिस कंट्री से आप हैं उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने एरिया का पिन कोड डाल देते हैं।
इसके बाद आप यहाँ पर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल डिटेल्स पूछ रहा है, तो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो कंट्री डाल देते हैं। इसके बाद एरिया अथवा एसटीडी कोड मांगेगा। आप गूगल में सर्च करके पैन कार्ड एरिया एवं एसटीडी कोड डाल के आप सर्च कर सकते हैं। जिस एरिया में आप रहते हैं, जो नियरेस्ट आपका है वो सर्च कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर दीजिए। इसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम द बिलो ऑप्शन पे आ जाएगा। इंडियन सिटीजन सिलेक्ट करने के बाद अपना स्टेट डाल दीजिए और अपनी सिटी डाल दीजिए और नीचे डाटा फेच कर लीजिए। डाटा जैसे ही आप फेच करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके एरिया का कोड सामने आ जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट, क्योंकि जो पैन कार्ड आप बना रहे हैं वो आधार बेस नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आप डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी साइन एक गजटेड ऑफिसर का भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं। कई सारे ऑप्शन है जो आप लगा सकते हैं। हम आधार कार्ड के बेस पे बनाएंगे। आधार कार्ड डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम अपना आधार कार्ड लगाएंगे। चलिए सिलेक्ट कर देते हैं आधार कार्ड। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे भी हम अपना आधार कार्ड सबमिट करेंगे। इसके बाद हिमसेल्फ अथवा हर सेल्फ का ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट कर देते हैं। प्लेस ऐड कर देंगे। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। फोटो हम यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा फोटो 500 केबी से कम होनी चाहिए। वो सॉरी 500 केबी नहीं, 50 केबी से कम होनी चाहिए। इसी तरह साइन भी आपकी 50 केबी से कम होनी चाहिए। अपलोड कर देते हैं दोनों, फोटो और साइन। इसके बाद अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने आधार कार्ड चूज किया है और एड्रेस के लिए, तो यहाँ पर हम लोग आधार कार्ड सबमिट करने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा। पर्सनल डिटेल में आएगा इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट नंबर, जो आधार के आपके स्टार्टिंग के 8 डिजिट नंबर है वो डाल देने हैं। इसके बाद आपको नीचे जाकर प्रोसीड कर देना है। फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से जाकर आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे। आप जिस माध्यम से करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर फीस केवल 106 रुपये 90 पैसे ही कटती है। इसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। इधर पे कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट के लिए 2 मिनट वेट करिए। इसके बाद हमने क्यूआर के माध्यम से किया, यूपीआई के माध्यम से, तो क्यूआर हमारे सामने आ गया। अब हम यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट क्लियर कर देंगे। एक चीज़ का याद रखिएगा, इसके बाद ट्रांजेक्शन कैंसिल मत करिएगा, ये पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं फिर स्टार्टिंग से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। टोकन नंबर आपने नोट कर लिया होगा या आपने कॉपी करके रखा होगा, उसी के माध्यम से आपको फॉर्म पूरा फिर से फिल करना पड़ेगा। हमने पेमेंट कर दिया, 1 मिनट वेट कर लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद पेमेंट हो जाएगा आपका और फाइनल प्रिंट निकल आएगा। यहाँ से आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और ऑथेंटिकेट कर लेना है। इधर से आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। आधार में आपके ओटीपी आई, जो आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें आपकी ओटीपी गई होगी। इधर ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद फिर इसके बाद ऑप्शन आएगा क्लिक कंटिन्यू में। करने के बाद आधार नंबर आप डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके मोबाइल में एक ओटीपी आई होगी, उस ओटीपी के डालने के बाद आपका पैन कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आधार कार्ड डालने के बाद ओटीपी सेंड करते हैं। अब हम यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है और एक पीडीएफ आपके सामने आ गई होगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे।
आपके सामने पूरा पीडीएफ ओपन हो गया। इसके बाद आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो गया है। ये पैन कार्ड आपके घर में हार्ड कॉपी के रूप में 8 से 10 दिन में आ जाता है। और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी जीमेल आईडी में आ जाएगा। धन्यवाद। अच्छी और इससे अच्छी जानकारी चाहने के लिए आप हमको लाइक और फॉलो और कमेंट करें।